The grand finale match. We are waiting for the grand finale. It is a time to grand finale. So put your belt and get ready for fly. It's time to grand finale. Toss is going on. Honorable Mr. Mohan Chirat. Dinu Kamble, Umar 11 and Pritham Gharat, Parab. Worli SPP on the toss. All the best for the team. प्रेक्षकांना विनंती आपली जागा घ्या कारण मित्रांनो जागा मिळणार नाहीये प्रचंड प्रेक्षकांची गर्दी आणि त्या गर्दीमध्ये रंगणार आता शेवटचा final grand finale. It is a time to grand finale, so please put your belt and get ready for fly. What a beautiful atmosphere for the cricket. Sun is beating down, birds are flying in the air, cold wind is blowing now, rushing the crowd, cheering crowd, and what a wonderful atmosphere for the cricket. A very good evening to all of you present here. It is a 25 past 5. प्रत्येक क्षण या स्पर्धेचा साठवला जातोय प्रत्येक क्षण मेमरीज बनवला जातोय एसपी ट्रॉफी मागच्या एका वर्षामध्ये ही स्पर्धा उंच शिखरावरती पोहोचली आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात या स्पर्धेची चर्चा झाली आणि हेच कारण की यावर्षी पुन्हा एकदा त्याच जोशात त्याच जोमात ही स्पर्धा तुमच्यासाठी सज्ज होते 16 संघांचा सहभाग आतापर्यंत 14 संघ या स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेलेत आणि फक्त 2 संघ विजयाचे प्रबल दावेदार उमर 11 आणि वर्ली एसपीपी बघायचं कोणता संघ ठरणार या स्पर्धेचा मुंबई ट्रॉफी अभिमानाची सन्मानाची बहुमानाची ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा शेवटचा थरार पाहायला विसरू नका कुठे जाऊ नका पाहत राहा मुंबई ट्रॉफी 2021 मी आमंत्रित करीन माझे साथी समालोचक किरण भोईर सर आणि सिराज शेख थँक्यू सो मच So इस मैच का मैन ऑफ द मैच रोहन सालवंके रोहन सालवंके फोर्स टी शर्ट के माध्यम से ब्रांडेड टी शर्ट्स फोर्स स्पोर्ट्स के माध्यम से एक ब्रांडेड कैप बड़े मैच का बड़ा प्लेयर सोसाइटी टी टेक अ मॉर्निंग एंड फील फ्रेश रॉयल काव घी सचिन कदम के माध्यम एसवी एंटरप्राइजेस के माध्यम से एक चमचमाती मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी सालवंके सर थैंक यू वेरी मच सर कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे किरण भोईर अगली आवाज आपके कानों में हैट्रिक 6 प्लस हैट्रिक चौके पर हैट्रिक विकेट पर 3,000 रुपए की इनामी नकद राशि आपके मुंतजिर है बड़ी टीम दोनों ही प्लेयर्स से टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप अपनी फील्ड सजाएं जो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैदान को खाली करें मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है उमर 11 दीपक दादा प्रतिष्ठान उमर 11 वर्सेस वर्ली एसपीपी उमेश 11 ग्राउंड्स खाली करें प्लीज मैदान में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर लोग फील्डिंग पे किसकी उमेश की बैटिंग है Umesh 11 SPP has won the toss and he is elected to bat first. हम कहां अपनी मोहब्बत का गिला करते हैं दिल रोता है तो भी चुपचाप सहा करते हैं हम कहां अपनी मोहब्बत का गिला करते हैं दिल रोता है तो भी चुपचाप सहा करते हैं दुनिया बड़ी जालिम है हर एक राज छुपाना पड़ता है दिल में कितना भी गम हो फिर भी मुस्कुराना पड़ता है तो हारने वाली टीम के साथ हमारी शुभकामनाएं इस मैच में आप नाकाम रहे लेकिन आने वाले वक्त में आप जरूर कामयाब होंगे
जो ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द ग्राउंड खाली करें, मैच को स्टार्ट कराना है। हमारे वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि जो बच्चे मैदान में हैं उन्हें जल्द से जल्द मैदान से बाहर करें। जिया 11 ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश किया, इस इवेंट के अंदर सेमीफाइनल तक पहुंची और सेमीफाइनल तक आने में इनके सारे प्लेयर्स का बड़ा योगदान है। हम शशि भाई मोटा से बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे और आने वाले फ्यूचर्स में भी वो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में कामयाबी उनके कदम चुके, ऐसी शुभकामनाएं हमारी उनके साथ। चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब। बड़ा मुकाबला, फाइनल मैच मुंबई कप सीजन 2 2021 का उमर 11 दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली वर्सेस वर्ली एसपीपी उमेश 11। याचसाठी केला होता 18 की शेवटचा दिवस व्हावा गोड आणि मात्र ही स्पर्धा अंतिम चरणमध्ये आलेली आहे आणि मात्र मेगा फायनल दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली हा संघ मात्र फायनलमध्ये काल त्यांनी प्रवेश केला होता आणि आजच्या दिवशी मात्र फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे, तेच म्हणजे वर्ली एसपीपी। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि YouTube पर हमारा एक चैनल है SK क्रिकेट लवर्स। इस चैनल के माध्यम से हम मुंबई के सारे यंगस्टर प्लेयर्स, सारे सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने मुंबई क्रिकेट में, मुंबई टेनिस क्रिकेट में अपना योगदान दिया है और बहुत नाम कमाया है, हम उनकी लाइफ पर, उनकी क्रिकेट जर्नी पर उनसे बातचीत करते हैं। उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके जो सवालात हैं वो हम उनसे पूछते हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुंबई क्रिकेट के बड़े बड़े सितारों को आप हमारे चैनल पर बातचीत करते हुए देख सकें। आपण बघतायत, पाहतायत, अनुभवतायत मात्र मुंबई कप सीझन 2 दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवलीचे जे स्पॉन्सर्स आहे, जे पॅकर्स आहे, ते मंचवर उपस्थित आहे, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करतो। दीपक दादा ये भी एक बहुत बड़े स्पॉन्सर्स हैं जिनका बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इनके टूर्नामेंट के लिए, इनके इवेंट्स के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके साथ। बड़ा मुकाबला दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली उमर 11 वर्सेस वर्ली एसपीपी उमेश 11। तो यहाँ पर अब मेगा फाइनल यानी अंतिम चरण में ये टूर्नामेंट आ चुकी है और आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, एक जबरदस्त मेगा फाइनल हमें देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम जबरदस्त, देखिए 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और देखिए 14 टीम को यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और ये अब इस मुंबई कप के दावेदार कौन बनेगा थोड़े ही समय में हमको पता चलेगा। एक तरफ है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली, तो दूसरी तरफ आज के दिन में जो कि फाइनल में प्रवेश किया है वर्ली एसपीपी। दोनों ही मातब्बर संघ जो कि अब आमने सामने हो गए। एक जबरदस्त कड़ा मुकाबला, मेगा फाइनल, एक हाई वोल्टेज मैच अब आपके सामने होगा, एक जबरदस्त महामुकाबला। तो यहाँ पर अब इनामों की खैरात बंटने वाली है। देखिए हमारे जो कि सर जो यहाँ पर आए हैं, मोहन भाई चिराज सर, जो कि एक बख्शिशों की खैरात जो कि हर 3 छक्के पर 3000, 3 विकेट पे 3000 रुपए की इनामी राशि इनके माध्यम से दी जाएंगी। हॅट्रिक षटकार आणि हॅट्रिक 3 विकेट यासाठी मात्र प्रत्येक खेळाडूला 3000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक मोहन भाई चिराज सर यांच्यातर्फे तर मात्र पॉइंटच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू आणि तर मात्र 1 धाव प्राप्त करतायत आणि श्री गणेशा होते, तेच म्हणजे वर्ली एसपीपी। स्कोर बोर्डवरती स्कोर लागलेला आहे तो म्हणजे 1 धावा। गोलंदाजी मार्कवर नाजिम गुल्ली, मैन फ्रॉम गुजरात वलसाड। सो नाजिम गुल्ली पहली गेंद, अच्छी गेंद, काटा बदला सीधे विकेट के प्रगत स्थानों में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर। वन एंड ओनली नाजिम गुल्ली।
गुल्ली. सिराज सर काल सरका जो फॉर्म होता आज पण तोच फॉर्म दाखवत असताना काय सुंदर गोलंदाजी करतात मात्र. बहुत जबरदस्त गेंदबाज है किरण सर ये. इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. वलसाड से बिलोंग करने वाला नाजिम गुल्ली. लो जबरदस्त गेंद उठाकर लॉक कर दिया है. गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर. चक 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 4 रनों के लिए. हाला भाकरी चौकार. बड़ा मुकाबला मुंबई कप सीजन 2 2021 का मेगा फाइनल आप मुलाहिजा कर रहे हैं अपनी आंखों से. जबरदस्त मुकाबला, बड़ा मैच, बड़े प्लेयर्स. नाजिम गुल्ली इस बार वो इसे कहते हैं बाजुएं खोलने का मिला मौका. बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका. तो सिराज सर यहाँ पर अगर एक चौका लगाते तो 3000 के हकदार ये बल्लेबाज बन जाएंगे. बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं इस बल्लेबाज के साथ. यकीनन इस गेंद पर चौका अगर आना चाहता है तो दर्शकों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इस प्लेयर का मनोबल बढ़ाएं. ये गेंद नहीं, ये 3000 रुपए. बिल्कुल इस गेंद पर 3000 की बोली लगी है. रोहन सालंटे. माय गॉड व्हाट अ शॉट. लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट कम और लॉन्ग ऑन के रीजन पर रीजन पे 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल. लेकिन बहरहाल किरण सर देखिए उस बंदे ने कोशिश की थी लेकिन कामयाबी बहरहाल नहीं मिली. लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक और 3 गेंदों पे 10 रन बटोर चुका है ये बल्लेबाज. और ये 3000 के ऊपर पानी फेर दिया उस खिलाड़ी ने. सर 3000 मात्र 2 रन से चुके हैं तो मुझे लगता है कि 1500 की इनामी राशि तो बनती है बंदे की सिर्फ 2 रन से. लेकिन इस बार अच्छा प्रयास नाजिम गुल्ली की. अच्छी वापसी यहां पर डॉट बॉल के साथ नाजिम गुल्ली ने वापसी की है. एक जबरदस्त तेज सर्रार गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज, लेकिन थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ. पहले ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन. सिराज सर वो कहते हैं कि अब क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. बिल्कुल ये खूबसूरत सा हमारा वतन और इस वतन के सारे देश प्रेमियों की जान वो है क्रिकेट. मेरी जान, मेरी आन, मेरी बान और मेरी शान क्रिकेट. कुछ ही लम्हों में इस मेगा फाइनल के बाद भी T20 वर्ल्ड कप का मेगा फाइनल देखेंगे भारत बनाम पाकिस्तान. तर आजचा हा होणारा सामना ICC वर्ल्ड कपचा आजच्या दिवसाचा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 वर्षानंतर मात्र हा सामना रंगतोय. ICC चा वर्ल्ड कप चालू आहे. मचिंद्र सर जहां कहीं भी हो बराए मेहरबानी मंच पर आए. सचिन कदम सर आपसे मिलने के मुंतजिर हैं. तो दूसरे ओर की जिम्मेदारी एक गया तो दूसरा आया. तो 2 मैजिक मैन बॉलर इस टीम में है जो कि खतरनाक गेंदबाजी कल जो इन्होंने की थी आज भी यही उम्मीद है इनके कप्तान से. क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी. अनिकेत सानप फिरकी का जादूगर, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इन्होंने लिया था. और बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए उतने ही अच्छे बल्लेबाज प्रीतम परब. बिल्कुल किरण सर, अनिकेत सनप ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया था बुल्ढाना की टीम के सामने वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है वो मैच. लेकिन इस बार बड़ा मुकाबला. अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद थी, गति थी लेकिन दिशा से थोड़ी भटकी हुई. अंपायर ने अपने हाथों को कष्ट दिया और इशारा मिला वाइड का. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 12 रन स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस. क्या जबरदस्त शुरुआत यहां पर वर्ली SPP की. ओह बड़ा स्ट्रोक लेकिन एलिमिनेशन नहीं है. ताकत कम थी जो कि और ये विकेट का पतन. प्रीतम परब देखिए मायूस से थोड़े से और पवेलियन के रास्ते लौटते हुए. ये तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर प्रीतम परब आउट. रब ने कहा अपने चेहरे से गम की नुमाइश न कर, अपनी किस्मत को कोस के उसकी रुसवाई न कर. जो तेरा है तेरे दर पर खुद आएगा, अपनी किस्मत को हर रोज पाने की ख्वाहिश न कर. लेकिन जरूरत है उमेश 11 को अपने बलबूते पर, अपने प्लेयर्स के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर इस खिताब को जीतने की. तो जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर वर्ली SPP की. अब देखिए फिर से एक बार वन डाउन के रूप में आते हुए अख्तर शेख उर्फ अक्कू जो कि सुप्रीमो चषक में जो कि मैन ऑफ द सीरीज की कार इनके नाम पर है. एक बड़ा प्लेयर है, एक जबरदस्त लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. मैचले टीम से काफी कम उम्र में इन्होंने एंट्री की थी. यहां बाउंड्री लाइंस पर जो बच्चे बैठे हैं प्लीज बाउंड्री के पीछे हो जाए.
बाउंड्री पर बड़ा मैच है, अगर कोई प्लेयर आपसे टकरा जाए तो इंजरी होने के चांसेस हैं। प्लीज बाउंड्री के बाहर आप अपने पैर रखें। यहां रिक्वेस्ट है रियाज भाई पीछे रखिए थोड़ा पैर। थैंक यू वेरी मच सर। मंडला सिराज बारी सर, दर्शकों की तादाद तकरीबन 50 लाख हो चुकी है और 10 लाख पब्लिक वहां पर बाहर वेट कर रही है क्योंकि टिकट नहीं मिल पा रहा है उनको। बिल्कुल किरण सर, और यूट्यूब के माध्यम से भी 2 लाख दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए अपने घरों में। इस बार अनिकेत सनप जबरदस्त गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा यानी जो हैंडल होता है उससे गेंद टकराई और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहन चिराज सर जिन्होंने 2 दिन खाने का इंतजाम, एक बढ़िया इंतजाम इनके माध्यम से आणि एक सुंदर व्यक्तिमत्व या परिसरातला क्रिकेटची त्यांना खूप आवड आहे आणि एक दिलखुलास व्यक्ती। अनिकेत सनप इस बार पक्की विकेट उठाकर खेला है, बहुत ही उम्दा कैच वहां पर। जबरदस्त उमर 11 दीपक दाता प्रतिष्ठान उमर 11 के फील्डर्स मैदान में अपनी छाप छोड़ते हुए। हरीश मिरकुटे यांनी हा झेल मात्र घेतलेला आहे। का सुंदर झेल टिपलाय आणि इथं मात्र दुसरा झटका लागतोय वर्ली SPP संघाला आणि मात्र येणारा नवीन फलंदाज गोलंदाजाचा कर्दनकाल ज्याला म्हटलं जातं आतिश केदारे। क्या जबरदस्त यहाँ पर देखिए गेंदबाजी, फिरकी का जादूगर, अंधेरी परिसरातला हा गोलंदाज एक नामवंत गोलंदाज आहे आणि सुंदर मात्र कार्य चालू आहे त्यांचं कालपासून। काय गोलंदाजी करतायत। 4 ओवरों का ये मैच, 13 रन स्कोर कार्ड पे लगे हैं। किरण सर देखिए, एक तरफ अख्तर शेख जिन्हें अक्कू भी कहा जाता है, मैन फ्रॉम राबोडी, और दूसरा आने वाला बल्लेबाज सतीश केदारे। तो दोनों ही बल्लेबाज, अतीश केदारे, दोनों ही बल्लेबाजों में काबिलियत है, क्षमता है लंबे हिट्स लगाने की। और देखना यह होगा कि किस तरह से ये गेंदबाजी को डिफेंड कर पाते हैं और कितना बड़ा स्कोर सेट करने में कामयाब हो पाती है ये टीम। सिराज सर, हमने देखा है आज के दिन में काफी सारे लो मैचेस, तो शायद ये जो पिच बनी है वो गेंदबाज के लिए सपोर्ट कर रही है सर। बिल्कुल किरण सर, ये जो टेनिस क्रिकेट का इतिहास है कि अक्सर जो मैचेस होते हैं उसमें बैट्समैन के लिए एडवांटेज ज्यादा होता है, लेकिन मुंबई कप का ये ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड और इतिहास में एक अमर हो गया है कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस इवेंट के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी गेंदबाज को मिली है उतना किसी टूर्नामेंट में आप नहीं देख सकते। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली, क्या यहाँ पर कारनामा किया है उन्हें कल के दिन में। कौन भूलेगा वो मैच, एक जबरदस्त मैच हुआ था। गोलंदाजी मार्क वरती अनिकेत सानप, हो इथं मात्र बॅकफुटला गेले, कट करण्याचा प्रयत्न होता, मिस टाइम स्ट्रोक होता आणि चेंडू चाललाय मात्र घोषांतिक एरियामध्ये आणि इथं मात्र धावसंख्या पोहोचते ती 15 धावा। 2 षटकं झालेली आहेत आणि 2 षटकानंतर संघाची धावसंख्या वर्ली SPP संघाची 15 धावा, असे 2 मात्र घातक फलंदाज क्रीजवरती आहेत। आफ्टर 2 overs 15 runs on a scorecard, loss of 2 wickets। सर देखिए आने वाला अगला गेंदबाज मैन फ्रॉम CC चीता कैंप से बिलोंग करने वाला रफ्तार का राजा बिलाल शेख। CC एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, कम उम्र में इनके नाम का डंका बज रहा है, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज। बिल्कुल, इस इलाके, इस टीम में 2 प्लेयर्स आज भी चीता कैंप के खेल रहे हैं, हुसैन और बिलाल। दोनों पर नजरें चीता कैंप की पूरी आवाम की इस वक्त लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस को। खासकर बिलाल की गेंदबाजी पे पूरे चीता कैंप की नजर होगी इस बार। देखना है किस तरह गेंदबाजी करते हैं क्योंकि 2 ओवर हो चुके हैं और स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदेवली उमर 11 फील्ड में अपनी पोजीशन को मजबूत करती हुई 2 ओवर के खात्मे पे 15 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अब कमबैक करना होगा बिलाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जिम्मेदारी पूर्वक गेंदबाजी करने का साहस करना होगा इस गेंदबाज को। पहली गेंद जड़ों में डाली, बैकफुट पर जाकर इंपैक्ट मार दिखाने की रनआउट का मौका, लेकिन मौका छूटा। एक तेजी के साथ रन को मुकम्मल किया, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के पास तालमेल अच्छा है, आंखों ही आंखों में इशारा होता है और तुरंत 1 रन या 2 रन चुरा लेते हैं। बिल्कुल, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे 1 रन का सहारा हो गया और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं फिर से एक बार मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मुंबई कप सीजन 2 में जिन्होंने योगदान दिया है।
ओह खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन एक गलत जगह इन्होंने चूज की है। बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट नजर आया इस शॉट में, पुल कर दिया था, गेंद गई है डीप स्क्वायर एक रीजन में, और डिक्लेयर रीजन का ये एरिया है क्योंकि ग्राउंड की कुछ ज्योग्राफियाई हालत खराब है जिसके हिसाब से कई जगहों पर 1 रन घोषित किया गया है। तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिलाल अब तक काफी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करता हुआ बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए जिन जिन का योगदान है देखिए, खास करके मनीष भगत सर, दिनेश यादव, आशीष आमीन सर, मिराज खान, श्रेयस इंदुलकर सर, सिराज चौधरी सर, रिजवान सर, फरहान सर, इकबाल सर, काफी मेहनत की है 2 दिन सर इन सभी ने। किरण सर, बिलाल की गेंदबाजी को आप गौर से देखें, तकरीबन 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, अगर ये गेंद कहीं पैरों से टकरा जाए तो यकीनन पैर के टूटने का खतरा बन सकता है। तो गुजारिश होगी कि इनर गार्ड लेकर खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुरक्षा भी जीवन का एक अहम हिस्सा होता है कि सुरक्षा को बनाए रखें आप। पटकी हुई गेंद, हुक करने का प्रयास, गेंद की टॉप एज और गेंद जा रही है डिक्लेयर रीजन में, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 धावा मात्र स्कोरबोर्डवरती लगावलेत आणि सुंदर फलंदाजी करतायत सिराज सर। आजचा आपण दिवसभरचा विचार केला तर लो स्कोरिंग मॅच जास्त झालेले आहेत और बॉलिंग एडवांटेज विकेट है किरण सर, इसकी वजह से लो स्कोर हो रहा है और उसे डिफेंड करने भी टीम्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जड़ में डाली गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, आखिरी गेंद शेष। बिलाल अब तक की काफी सूझबूझ और समझदारी के साथ गेंदबाजी करता हुआ सीसी एक्सप्रेस बिलाल शेख। और मैं बताता चलूं जो कि इनामों की राशि भी यहाँ पर रखी गई है। 3 हैट्रिक छक्के पर 3000, 3 हैट्रिक विकेट पर 3000, 3 हैट्रिक चौके पर 3000। पक्की हुई गेंद इस बार, लेकिन गेंद जा रही है डिक्लेयर रीजन में, बल्ले का अंदरूनी किनारा था इस बार, और जिसे चाइना कट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और गेंद गई है डीप थर्ड मैन की डिक्लेयर रीजन में, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 20 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। सर अब इनामी राशि बढ़ चुकी है, 6 6 पर 5000 और 6 4 पर 5000 रुपए, यानी 10,000 रुपए कमाने का मौका, यानी आपकी दिवाली सक्सेसफुल। हैट्रिक्स 6 6 पर 5000, हैट्रिक चौके पर 6000, 5000 सॉरी 6 4 पे 5000। देखिए यहाँ पर दिवाली बम्पर चलता हुआ, ऑफर पे ऑफर। जाऊया मॅचच्या दिशेने अंतिम षटक, स्लॉग ओव्हर, हाणामारीचा षटक। फक्त षटकार आणि चौकारच मात्र या षटकामध्ये येण्याची शक्यता आहे। किरण सर, अगला गेंदबाज हुसैन, अनदर मैन फ्रॉम सीसी, इस बार पट्टी हुई गेंद उठाकर खेला है डीप मिड विकेट के रीजन में, और एक लॉलीपॉप सा कैच, हुसैन की वापसी, पहली ही गेंद पर पहली विकेट चटकाई, जबरदस्त कमबैक किया है दीपक दादा प्रतिष्ठान उमर 11 नांदिवली डोंबिवली के प्लेयर्स ने। सर वहां पर हरीश मिरकुटे नाम की दीवार वहां पर खड़ी की गई है। देखिए जबरदस्त फील्डिंग करता हुआ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इस खिलाड़ी से, आसानी से कैच पकड़ता है। और देखिए यहाँ पर झटका लगता हुआ स्लॉग ओवर चल रहा है, और पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है इस गेंदबाज ने। इसरार खान उबैद खान के छोटे भाई। इसरार खान वेटन क्रीज पर अपने पोजीशन को लेते हुए स्ट्राइक पर है मैन फ्रॉम राबोडी अख्तर शेख, अक्कू शेख। ओह जबरदस्त गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, चारों चाने चित कर दिया इस बल्लेबाज को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा है हुसैन के माध्यम से हमें देखने को मिलता हुआ। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हमने दिन भर देखी है, ज्यादातर 90% जड़ में गेंदबाजी हो रही है सर। बिल्कुल किरण सर, दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली उमर 11 के पास बॉलिंग का जो साइड है, एक तरफ नाजिम गुल्ली, एक तरफ अनिकेत सनफ, बिलाल शेख और हुसैन जैसे 4 ऐसे माया नाज गेंदबाज हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले ये गेंदबाज। कालचा दिवस गाजवणारे 2 खेळाडू। हुसैन अपनी अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन गति नजर आई और बीट हुए हैं बल्लेबाज इसरार खान। एक फलंदाज तर दुसरा गोलंदाज, दिनू कांबळे आणि नाझिम गुल्ली।
हुसैन अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे इसरार खान। हुसैन को जरूरत है सेम लेंथ लाइन से गेंदबाजी करने की। फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है, वहां पर खड़े फील्डर ने उसे कलेक्ट किया और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है इसरार खान और अख्तर शेख ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत गेंदबाजी, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को, किसी बल्लेबाज को कि आइए आप मुझे बड़ा हिट नहीं मार सकते, क्योंकि गेंदबाजी ही कुछ इस तरह की हो रही है। किरण सर कोशिश करने की जरूरत है। आग के गोले यहां पर बरसाए जा रहे। देखिए कौरा मोटा छक्का, जबरदस्त शॉट, गेंदबाज को चकाया, छक्का लगाया। सर देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर लॉन्ग ऑन रीजन में। मैंने पहली कहा था ये बड़ा खिलाड़ी है, मैचलेस जैसे टीम से खेलकर आया है और काफी कम उम्र में मैचलेस में इन्होंने एंट्री की थी और सुप्रीमो चषक में मैन ऑफ द सीरीज की कार मैच के नाम पर है। मैच की आखिरी गेंद खेल दिया है डीप स्कोर लेग की जानिब और गेंद जा रही है, अंपायर के इशारे का इंतजार, 1 रन डिक्लेयर, बिकॉज वहां पर डिक्लेयर रीजन से टकरा कर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई। अंपायर की बास की नजर थी और बिल्कुल देखा, सोचा, समझा, परखा और अपना फैसला हम तक पहुंचाया। खूबसूरत अंपायरिंग का मुजाहरा। तो 4 ओवर के खात्मे पर स्कोर जा पहुंचा है 29 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, 30 रन टू विन। या मी आमंत्रित करतो याच्यानंतरचं समालोचन करतील मच्छिंद्र पाटील सर, मॅन फ्रॉम रायगड, ज्यांनी कतरमध्ये जाऊन कॉमेंट्री केली, ज्यांनी महाराष्ट्रात जाऊन कॉमेंट्री केली, भारतात जाऊन कॉमेंट्री केली, खास करून भारताच्या पंजाबमध्ये सुद्धा जाऊन यांनी कॉमेंट्री केली। या पुढचा आवाज मी आमंत्रित करतोय मच्छिंद्र पाटील। एक खूबसूरत आवाज इस वक्त आपके सामने, मच्छिंद्र पाटिल सर, 30 रन टू विन। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। चले गए मैदान के ऊपर शाम की ठंडी हवा, ठीक 5:50 सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, और क्या खूबसूरत लम्हा सर। इस तरह के हम पूरी तरह से स्टेडियम में मुकाबला देख रहे हैं, जिस प्रकार से दर्शकों ने काफी प्यार और मोहब्बत इस प्रतियोगिता को दी, उनका हम दिल की गहरा से इस्तकबाल करना चाहेंगे। टॉस जीतने के बाद जो फैसला रहा वो इस मैदान के ऊपर का अच्छा रहा या फिर खराब रहा, उसका यहाँ पर जिक्र तो जरूर होगा। 30 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर, 4 ओवर का मुकाबला, और ये मुकाबला होगा काफी बड़ा मुकाबला। निश्चित तौर पर हमारे आयोजक करता इस हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हुए मोहन चिराग सर, जिनकी ओर से यदि 5 छक्के लगाएंगे तो भी आपको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। बड़ा दिल है उनका और बड़े कार्य करता है, इसलिए हमने कहा था। और हैट्रिक के लिए भी आपको 5,000 का इनाम, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा उनका एटीएम काफी गर्म होगा। बिल्कुल सर, मोहन चिराग सर एक बड़े दिल के मालिक और एक बड़ा इंसान, बड़े दिल वाला। बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबलों में दिल को भी बड़ा करना लाजिम आता है। 30 रन का ये लक्ष्य मैदान के ऊपर, लेकिन मैं बात करूंगा जैसे कि हमने पहले कहा था कि चांद पर जाने वाला पहला नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरे की चर्चा नहीं होती। इस प्रतियोगिता में ये चर्चा होगी, ये पूछा जाएगा कि मुंबई ट्रॉफी को किसने जीता, न बल्कि दूसरे नंबर की चर्चा होगी। इसलिए इस मुकाबले को जीत के लिए बिल्कुल कायनात लगाने होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। पाटिल सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए लो स्कोर डिफेंड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बड़ी बड़ी टीम्स को हमने देखा, यहां पर जब लो टोटल आया तो वो लोग भी थोड़े से कमजोर नजर आए। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या दीपक दादा प्रतिष्ठान उमर 11 इस टारगेट को अचीव कर पाएगी? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अभी विकेट में नमी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कॉन्क्रीट विकेट, लेकिन गेंद में नमी नजर आ रही है, और जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई इस मैदान के ऊपर, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा सर, हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। बिल्कुल बड़ा होना चाहिए सर, ये कप भी इतना बड़ा है, मुंबई कप, टेनिस जगत का, मुंबई टेनिस का स्पेशली एक बहुत बड़ा इवेंट है और लाइव आप इसको देख रहे हैं 70-70 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जरूरत है अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करने की। निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं हमारे दिलीप प्रतिष्ठान के महेंद्र मात्रे भी हमारे बिल्कुल बगल में पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम टू भांडू, वेलकम टू मुंबई। अजीत के 30 रन का लक्ष्य, बिल्कुल एक जबरदस्त मुकाबला यहां पर। आने वाला गेंदबाज इमरोज खान अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। टप्पा खाती गेंद, स्क्वायर लेग की जानी खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री सीमा रेखा के करीब। खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है।
सर जी देखिए, एक रन के लिए यहाँ पर जान जोखिम में डाली थी, लेकिन जिस प्रकार से फील्डिंग का मुआयना रहा, मानो पीटी उषा गेंद के पीछे भाग रहे, उस अंदाज में जान जाए लेकिन वचन न जाए, और यहाँ पर जान जाए पर गेंद न जाए। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़े पैमाने पर खेली जा रही मुंबई ट्रॉफी 2021, ये शानदार सफर। बिल्कुल सरोश इस बार स्ट्राइक पर, ऊंचा टप्पा खाती गेंद थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग में खेला, एक रन के साथ फिर स्ट्राइक को रोटेट, वहां अच्छा बैकअप देखने को मिला और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सर जरूरत है 30 रन का टारगेट है, क्या आपको लगता है 24 गेंदों में बड़े हिट का प्रयास करना होगा या सिंगल डबल से अपने रनों की गति को आगे बढ़ाना होगा? निश्चित तौर पर यह तो सर बिल्कुल हालात के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है इस समय उफान पर गेंदबाजी चल रही है। बिल्कुल गगन चूमती गेंदबाजी, टप्पा खाती गेंद, बैकफुट पर जाकर लॉन्ग हिट का प्रयास, रनआउट का मौका और एक जबरदस्त विकेट, यहां पर आत्महत्या, साधारण सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट, जरूरत नहीं थी ऐसे मूवमेंट पर ऐसा खेलने की। निश्चित तौर पर जी हाँ, एक रन के लिए जान जोखिम में डाली ताकि काफी आगे निकल चुके थे। सेकंड बाय बैट्समैन नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर सिंगल एंड यहाँ पर फर्स्ट विकेट इज गोज ऑन, बिग विकेट, बिग ब्लॉ। कहते हैं ना कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उड़ाए नहीं जाते, कोशिश करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के सहारे टाले नहीं जाते। निश्चित तौर पर सर हम हमेशा कहते हैं कि इस मैदान के ऊपर जो मुकाबला होगा काफी बड़ा होगा, और ये मुकाबले की इस मैदान पर जो रूपरेखा देख पा रहे हैं, इस तरह मैदान के ऊपर दबाव बरकरार करने की कोशिश जी जान से की जा रही है। अब आया कौन? न्यू बैट्समैन हरीश नीलकुठे सामना करेंगे इमरोज खान का। इमरोज खान, व्हाट अ बॉल एंड व्हाट अ शॉट, क्या इंपैक्ट है, लेकिन गेंद पेड़ों से टकराई और एक रन आसानी के साथ दूसरे रन का प्रयास उसे भी मुकम्मल किया। तीसरे रन के लिए चांस नहीं लेना चाहते थे, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज की लगातार कोशिश मैदान के ऊपर बड़े शॉट लगाने की तलाश में, लेकिन गेंदबाज की उतनी उफान पर चल रही है, जिसके कारण बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने में कहीं कठिनाइयों का यहाँ पर पसीनों की सिंचाई निकल पड़ रही है। बड़ा मुकाबला, मजा आएगा इस मुकाबले में। जॉटी है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे इमरोज खान का। इस बार स्लोअर गेंद, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी यहां पर इमरोज खान की। पिछले गेंद की बात करेंगे सर, तो यहाँ पर सिराज सर बिल्कुल चौके छक्के नहीं आ पा रहे, संतुलित गेंदबाजी, दिशा को नियंत्रण रखते हुए सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं इस मुंबई ट्रॉफी की अहमियत, मैंने पहले कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं तो 365 दिन फिर आपको इंतजार करना होगा इस मुंबई ट्रॉफी का। और पूरे 365 दिन आप सोचते रहोगे कि अगर ये कर गया होता तो टाइटल का खिताब हमारे सर होता। इस बार पटकी हुई गेंद और बहुत ही उम्दा तरीके से कट किया, वहां पर एलिगेंट कट कहेंगे इसे, गेंद चली गई है पॉइंट क्षेत्र में और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 25 रन की आवश्यकता। जिस प्रकार गेंदबाजी की मैदान के ऊपर बिल्कुल काबिल तारीफ, क्योंकि P1 का ओवर चल रहा था, बल्लेबाज के पास बड़ा वो खिलाड़ी केवल 30 गज के बाहर थे, लेकिन क्या गेंदबाज की मैदान के ऊपर अजीम शान गेंदबाजी तारीफ के काबिल बीच मैदान पर। सर अब ये देखना होगा कि आने वाला गेंदबाज कौन है, क्योंकि चर्चा हो रही है कहीं एक तरफ जीशान है जिसने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया था, और ऐश्वर्या सूर्वे एक तरफ है, दोनों ही सीनियर अच्छे गेंदबाज हैं। क्या लगता है कि किसको गेंदबाजी का भार सौंपा जाएगा? निश्चित तौर पर ऐश्वर्या सूर्य को पीछे रखा जाए या फिर अगले कदम पर लेकर जाए, क्योंकि ये ओवर काफी अहम भी हो सकता है, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है दोस्तों। कहीं भी मैच जाना, दिल को थामे रखना, सांसों को रुका के रखना। मैंने पहले कहा था कि पुट योर बैट एंड गेट रेडी फॉर फ्लाई, यू आर वाचिंग द ग्रैंड फिनाले, इट्स टाइम टू ग्रैंड फिनाले, हु इज गोइंग टू बी चैंपियन शॉर्टली, सो प्लीज जॉइन विद अस मुंबई ट्रॉफी 2021 सीजन 2। बिल्कुल इस बार मौका दिया गया है जिमी नाटेकर को, एक अनुभवी गेंदबाज जिसने बड़े बड़े इवेंट्स में अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी के दम पर जीत का कामयाबी का सेहरा पहनाया है। क्या इस बार उसी तरह से गेंदबाजी करेगा ये गेंदबाज जिमी नाटेकर? निश्चित तौर पर सर मैंने पहले कहा था कि जीमी वो गेंदबाज ऐसा है कि बल्लेबाज को अपने उंगली से बचाने वाला यही माहिर और वही शातिर गेंदबाज बीच मैदान पर। इस बार जिमी नाटेकर का सामना करेंगे हरीश नीलकुठे। टप्पा खाती गेंद उठाकर खेला है, क्या कॉर्नर रीजन में, ओह माय गॉड, कैच हो सकता था, लेकिन दोनों ही फील्डर्स के दरमियान कोई कॉम्बिनेशन वहां पर नजर नहीं आया और आसानी के साथ 2 रन को मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कॉल होना बेहद जरूरी था यहाँ पर, अगर ये कैच होता तो कॉल करते तो मैच यहाँ पर कैच को लपका जा सकता था। 2 रन मिले यहाँ पर, गलती
की यहाँ पर और गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस ग्रैंड फिनाले में। जबरदस्त मुकाबला यहां पर सर, रोमांच बढ़ता जा रहा है, दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे दर्शक भी खुश हैं इस मेगा फाइनल को अपनी आंखों से देखने के लिए। जिमिना टेकर अपनी अगली गेंद बहुत ही उम्दा तरीके से खेला और एलिगेंट ड्राइव यहां पर लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे रन का लेने का चांस अगर लोगे तो खतरा या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें हो चुकी है जिमिना टेकर की। जिमिना टेकर एक अनुभवी गेंदबाज और अपने अनुभव को इस मेगा फाइनल में पूरी तरह से झोंकता हुआ यह गेंदबाज जिमिना टेकर निश्चित तौर पर सब कुछ दांव पर लगा रहे दोनों टीम इस मैदान के ऊपर। काबिल तारीफ प्रदर्शन दोनों टीम की ओर से। जिमिना टेकर अगली गेंद, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडिंग ओकेशन उनके लिए हो गया और थोड़ा सा स्टेप आउट होना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा फंबल हुए, इसलिए डेड बॉल दिए। जिमिना टेकर फिर से अपने पोजीशन बढ़ाते हुए। ऐसे लगा कि सर गेंदबाज बल्लेबाज के साथ ही जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल उनको सब्र नहीं हो पा रहा है। बेसब्र है बल्लेबाज मैदान पर। जिमिना टेकर अपनी अगली गेंद, इस बार गेंद का ऊपरी किनारा और वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन देखना होगा लॉलीपॉप कैच। Yes, is taken. 10 wickets goes down and very critical situation for the batting team यानी कि उमर 11। मजा आएगा मुकाबले में सर। बिल्कुल सर, मैच जैसे जैसे चरम सीमा के करीब जा रहा है, मैच में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और मैच को देखने वालों के दर्शकों के दिल में भी उत्साह उत्पन्न हो रहा है। जिस टीम ने इस मैदान के ऊपर कोहरा मचाया था, तहलका मचाया था, धूम मचाई थी, उस उमर 11 टीम को लोग देखना चाहते थे, लेकिन वो टीम इस मैदान के ऊपर कई खिलाड़ी आज इस मैदान के ऊपर उपस्थित बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगा आज अलग टीम है, कल अलग टीम थी। कई खिलाड़ी यहाँ पर बदलाव के तौर पर खेले जा रहे हैं। दीपक यादव प्रतिष्ठान के बल्लेबाजों को खामोशी के साथ नहीं, धाकड़ बल्लेबाजी के साथ काम करने की है जरूरत, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। जिमिना टेकर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज हरीश मिरकुटे। इस बार जड़ में डाली गेंद और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहिरा है सर। काफी संभल कर यहाँ पर फूक कर कदम रखे जा रहे जिमी के ओर से, क्योंकि जानते ये ओवर काफी अहमियत है। लेकिन सर एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, अब तक इतनी गेंदें फेंकी जा चुकी है लेकिन एक भी बड़ा हिट नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, उससे भी शानदार बल्लेबाजी, इक्का दुक्का का प्रयास करते हुए आगे जाने का प्रयास करते हुए बीच मैदान पर। बिल्कुल, वर्ली एसएसपी ने अपने हौसलों को भी बुलंद रखा है। इन्होंने भी दर्शाया है कि आप शेर तो हम भी है सवा शेर। हर ईट का जवाब पत्थर से देंगे, हर नेले पर पहला फेंकेंगे। निश्चित तौर पर कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं है कम। मजा आएगा मुकाबले में। बिल्कुल, हरीश मिरकुटे जिमिना टेकर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे तीनों कामले। हरीश, बहुत ही अच्छी गेंद जिमिना टेकर की और ये रन आउट का मौका, लेकिन मौका छूटा। दूसरे रन का प्रयास कर रहे हैं और आसानी के साथ 2 रन को पूरा कर लिया। सर ये 1 रन भी काफी महंगा पड़ सकता है अपोजिट टीम को। निश्चित तौर पर लेग पास का अंपायर की ओर से इशारा। अक्सर छोटी छोटी गलतियां बड़ी बनकर सामने आती है, क्योंकि अक्सर लोगों को चोट पत्थर से लगते हैं, न बल्कि चीकोरों से, यानी बड़े पहाड़ों से। उनमें सुधार लाना बेजरूरी यहाँ पर। बिल्कुल, छोटी छोटी गलतियों पर काबू पाने की है जरूरत, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपको इस खिताब को जीतने से एक पायदान दूर कर सकती है। जिमिना टेकर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे तीनों। जबरदस्त गेंद, जड़ में डाली गेंद, बॉल गेंद, 1 रन के साथ जीशान नेवाल का अच्छी की फील्डिंग, लेकिन 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया। सर क्या कहेंगे कि अभी भी मैच में 12 गेंदें बाकी है और जरूरत है 18 रनों की। 12 गेंदे 18 रन गेंदबाजी के बलबूते पर की बात करेंगे, सटीक लाइन पर सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है मैदान के ऊपर। आप पे की जाएंगी 12 गेंदे और आपकी धड़कनें की जाएगी यहाँ पर तेज, क्योंकि आप 12 गेंदे में इस प्रतियोगिता का समापन होगा और मुंबई ट्रॉफी चैंपियन कौन who will be champion you can search shortly, so don't go anywhere, join with us and enjoy the Mumbai Trophy 2021 live telecast 77 Sport। तारीफ साहब, विपुल पांडु की पूरी टीम बिल्कुल जान झोंकी इस मैदान के ऊपर, सब कुछ दांव पर लगा जा रहा है इन खिलाड़ियों की ओर से। अब आएगा खेल का असली मजा, 12 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, कश्मकश हिरतंगीज मुकाबला। आने वाला अगला गेंदबाज
ऐश्वर्या सूर्वे, बहुत ही उम्दा गेंद, पहली ही गेंद पर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में फेंक दिया और कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर ऐश्वर्या सूर्वे की। 11 गेंदे 18 रन। हर एक गेंद की अहमियत यहाँ पर काफी होगी, हर एक रन की काफी अहमियत यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल सर, गेंद एक एक रन से, जिस तरह से कहते हैं ना कि बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो एक एक रन से ही आप टारगेट को अचीव कर सकते हो। 10 गेंदे 17 की आवश्यकता। पिछले कई गेंदे यहाँ पर फेंकी जा चुकी है, यानी कि पिछले 14 गेंदों में एक भी बड़ा हिट नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अजीबो शान और उम्दा गेंदबाजी हुई मैदान पर। ऐश्वर्या सूर्वे अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। जरूरत 10 गेंदे 17 रनों की। बहुत ही उम्दा गेंद, जड़ों में डाली है गेंद, ब्लॉक डिलीवरी, लेकिन एक रन के साथ ही स्ट्राइक को रोटेट किया है बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 14 रन। 9 गेंदे 16 की आवश्यकता। देखिए दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शकों जहन में कई सवाल है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले 9 गेंदों में। इंतजार किया जा रहा है पल पल पर इस मैदान पर। कौन होगा सीजन 2 मुंबई कप का विजेता और टाइटल का दावेदार। 1 रन डिक्लेयर बाई के रूप में आया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे जा रहा है। अब मात्र 8 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, मानो बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डाल चुकी है, पूरी तरह से उनको बांध के रखा है। कोई खुलकर बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अजीब और शान, उम्दा प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से बीच मैदान के ऊपर। वर्ली एसपीपी उमेश 11 के गेंदबाज अपनी दहाड़ दहाड़ते हुए इस मैदान में बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, ग्लांस करने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट से टकराई। इसे कहते हैं गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। बाय बाय बैंग बैंग। लगातार समीकरण यहाँ पर तब्दील होता नजर आ रहा है। 12 गेंदों में 18 की आवश्यकता थी, 11 गेंदों में 18 का समीकरण, 10 गेंदों में 17 की जरूरत थी, 16 पर आया और समीकरण 8-15 पर आया। आधे समीकरण छूट चुका है, 7 गेंदे और 15 की आवश्यकता। दिल को लुभाने वाला, आंखों को भाने वाला, कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला। क्या सुनहरा पल यहाँ पर, सूरज हमसे विदाई ले चुका है, पंछी हवा में लहराती हुए, और ये ठंड माहौल और कश्मकश भरा मुकाबला। दर्शकों की काफी तादाद और कुछ पल में आपका होगा फैसला, हु विल बी विनर ऑफ मुंबई ट्रॉफी 2021 सीजन 2। ऐश्वर्या सूर्य अपनी आखिरी गेंद लेकर तैयार। जबरदस्त गेंद उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब, लेकिन डिक्लेयर रीजन में अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर। ग्राउंड की जुग्राफियाई हालत खराब होने की वजह से कई जगहों पर 1 रन डिक्लेयर घोषित किया गया है। अब जरूरत मात्र 6 गेंदे 14 रनों की। सवाल यहाँ पर किस गेंदबाज का मोर्चे पर लगाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था सर, नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। वो विश्वास के लायक गेंदबाज की तलाश हो रही है। पिछले 18 गेंदों में एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं जड़ पाए बल्लेबाज। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान में गेंदबाजी नहीं बल्कि जहरीली गेंदबाजी, जहर उगलने वाली गेंदबाजी हुई। 6 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। फेंकी जाएंगी 6 गेंदे और 6 गेंद में समापन होगा इस मुंबई ट्रॉफी का। एवरीवन हैज ओनली वन क्वेश्चन, हु विल बी चैंपियन, हु इज गोइंग टू बी चैंपियन। आने वाला अगला गेंदबाज जीशान खान और स्ट्राइक पर है हरीश मुरकुटे। दोनों ही प्लेयर्स एक से बढ़कर एक मुकाबला गेंदबाज और बल्लेबाज का। एक गलती टाइटल से दूर और एक कामयाबी टाइटल के करीब। क्या गेंदबाज इस गेंदबाज का सामना कर पाएंगे या फिर गेंदबाज में वो दम है जो बल्लेबाज को रोक सके। आज देखे जरा किसी में कितना दम है। मजा आएगा खेल का, उफान पर चलता मुकाबला। जीशान खान बहुत ही उम्दा गेंद और 1 रन के साथ स्ट्राइक को यहां पर रोटेट किया है। अब जरूरत है 5 गेंदे 13 रनों की। 5 गेंदे 13 रन। देखते देखते मुकाबला कहां से कहां आ चुका। हमने सोचा नहीं था कि मुकाबला इस मुकाम पर पहुंच जाएगा, कि अभी तक इस मुकाबले में जान काफी है। लगातार 2 चौकों के लिए यहां पर मोहन चिराग साहब, 2 चौकों के लिए यहां पर 5000 का इनाम। सुनहरा मौका आपके पास। जीशान अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस के लोअर फुल टॉस थी, रनआउट का मौका, लेकिन अंपायर पर प्रभाव और अंपायर ने आई थिंक इसे आउट करार दिया। ओ माय गॉड, बड़ी विकेट है यहां पर और खामियाजा भुगतना पड़ेगा दिलीप दादा प्रतिष्ठान उमर 11 को इस विकेट का।
अब एक एक रन से काम नहीं चलेगा। एक टाइटल को जीतने के लिए एक बड़ा हिट दरकार है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। निश्चित तौर पर सर इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 गेंदें 13 की आवश्यकता है और इक्का दुक्का से काम न चलेगा मैदान के ऊपर। दो छक्का लगाने पर निश्चित तौर पर कौन बनेगा सिकंदर। दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से जान चुकी है। एक तरफ वर्ली एसपी के शानदार जहाबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ उमर 11 के जिगरबाज खिलाड़ी। दोनों जिगरबाज और जहाबाज में चलता हुआ कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला। जीशान खान अगर 2 छक्के इस गेंद पर लगाता है कोई भी बल्लेबाजी में तो 5000 रुपए का इनाम। बहुत ही उम्दा वापसी यहां पर जीशान खान की। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है सर इस गेंदबाज ने। 3-13 क्या समीकरण मैदान के ऊपर, किसके 3-13 होंगे और किसके 3-13 बजेंगे, क्या समीकरण मैदान के ऊपर। दर्शक भी रोमांचित है, मुकाबला काफी उफान पर है और ये शाम के लम्हों के साथ चाय की सिसकी के साथ चलता मुकाबला। 3 गेंदे अब 13 की आवश्यकता। अनिकेत सनाप हिज ऑन मार्क, सामना करेंगे जीशान खान का। जड़ों में डाली गेंद और 1 रन ही के साथ स्ट्राइक को रोटे। सर अब जरूरत 2 आउट। ओ माय गॉड, 2 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता पॉसिबल था, लेकिन अब जरूरत है 2 गेंदे 13 रन। तो सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है कि अगर जीशान खान इस गेंद को बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं तो इम्पॉसिबल होगा जीतना। हो सकता है सर आने वाली गेंद नई बॉल है उसके ऊपर छक्का लगा है, हो सकता है आने वाली गेंद वाइड है उसके बाद 1+ रन मिले, कुछ भी मुमकिन है दोस्तों। आखिरी 2 गेंदे सांसों को रुका के रखना, दिल को थामे रखना, क्योंकि क्रिकेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल क्रिकेट। और यहाँ पर हमारे मोहन चिराग साहब ऑनरेबल इस मुकाबला प्रतियोगिता के ऑनरेबल, उनके ओर से लगातार 2 छक्कों के लिए 10,000 का इनाम यहाँ पर। दोस्तों सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जीशान खान इज ऑन मार्क। लेकिन इसे कहा जाएगा योर बैड लक। निश्चित तौर पर लगा तो बिल्कुल सही था, निशाना पर सही था, लेकिन यहां पर दिशा खराब थी, क्योंकि वहां पर डीजन है, मिलेगा 1 ही रन सर। बिल्कुल, वर्ली एसपीपी उमर 11 ने सिर्फ इस मैच में पकड़ ही मजबूत नहीं बनाई है, बल्कि जीत के दावेदार भी बनी है। वर्ली एसपीपी उमेश 11। दर्शकों से गुजारिश से मुकाबला जारी है दोस्तों, अभी भी नो बॉल हो सकती है, उसके ऊपर छक्का आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मैदान के ऊपर, तो मुकाबला आप बड़े गौर से देखिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक गेंद 12 ना, एक गेंद 12 का। पहले से डायरेक्ट अंदर कर ली ना। किती खेळतोय तो? टीडीपी खेळतोय, मी बघितलं युट्यूबला त्याला. टीडीपी खेळतोय, तिथे पण फ्लॉप ठरलाय. टीडीपी खेळतोय.